बट एक स्टॉक जहां पर आपको जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है वो है IEX। पिछले 2-3 दिनों से हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं। 100 इनफैक्ट 130 के लेवल से हम इसकी बात कर रहे हैं जब से स्टॉक में एक रिबाउंड आया था। आज 150 के लेवल आपको दिख रहे हैं। अभी तो 152 के लेवल पर भी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था। 10% ऊपर है IEX। सडनली इसमें क्या हो गया? आइए जरा जानते हैं। वरुण है मेरे साथ। वरुण, ऐसा क्या हो गया इसमें? तो जी बेसिकली हुआ ये है कि कल एक CRC का ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर एक्चुअली सबने मिस कर दिया। उस CRC के ऑर्डर को UBS ने पिक किया और उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाल दी और 200 रुपए के लक्ष्य दिए हैं। अब वो CRC का ऑर्डर बेसिकली ये है नदीप कि पहले ये एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते थे करीब 2 पैसा पर किलोवाट पर साइट पे जो ट्रांजैक्शन होते थे उसके ऊपर। अब पिछले जून जुलाई के आसपास कुछ पार्टीज थी जिन्होंने इसके खिलाफ केस दायर कर दिया कि इस कंपनी को इस तरह के चार्जेस जो है वो नहीं लगाने चाहिए। उसके ऊपर सुनवाई हुई और फिर CRC का कर एक ऑर्डर आया कि दरअसल ये जो चार्जेस लगाते हैं वो सही है। हालांकि उन्होंने कहा एक सीलिंग है 2 पैसे के आसपास की, उसके ऊपर के चार्जेस जो है वो नहीं लग सकते। अब ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा हैंगओवर था पिछले 6-8 महीने से, जो कि अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी कि इनको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो तो मिलेंगे, नो डाउट सीलिंग है, वैसे भी उसके ऊपर ये लगाते नहीं थे और यही UBS को पसंद आ रहा है। इसके 200 रुपए के आसपास के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे के ऊपर जो CRC का ऑर्डर आया है तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है वो यहाँ खत्म हो चुका है। आगे को लेकर ट्रांजैक्शन फीस को लेकर जो चिंता थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इनफैक्ट जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जो है वो ये लगा रहे हैं। Q4 FY23 में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5% के आसपास का हिस्सा था कुल वॉल्यूम्स में और आगे चल के इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। रियल टाइम मार्केट का टोटल वॉल्यूम जो है उसमें करीब 25% के आसपास का हिस्सा था और रियल टाइम मार्केट और डे अहेड मार्केट में तो 100% के आसपास का मार्केट शेयर जो है ये कंपनी वैसे भी रखती है। FY23 के लिए इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शेयर जो है करीब करीब 88.5% के आसपास है और आगे चल के ओवरऑल ग्रीन एनर्जी में इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में माफ कीजिएगा उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये जो आया है निकल के ऑर्डर खासकर ट्रांजैक्शन फीस के लिए वो हैंगओवर खत्म होने के चलते यहां से एक बड़ी रैली जो है वो इस काउंटर में देखने मिल सकती है, ये UBS का कहना है और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने जस का तस रखा है 200 रुपए के आसपास का, लेकिन जिन लेवल्स पे काउंटर है वहां से एक बहुत बड़ा अपसाइड ये देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है इस कंपनी के ऊपर वो खत्म हो चुका है और इसी का रिएक्शन आप देख रहे हैं जहां पे स्टॉक में इस खबर के बाद इस तरह की तेजी देखने मिल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज था इसमें बदलाव होने वाला है। इसमें ये तो बेसिकली जिन कंपनियों ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने तो कहा था कि ये लगाना ही नहीं चाहिए इस कंपनी को। और आप सोचिए लाखों करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन होते हैं इसके ऊपर, अगर वो 2 पैसा देखने में 2 पैसा छोटा लगता है लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके चलते अगर आप ये 2 पैसा निकाल देते तो इस कंपनी की हालत खराब हो जाती। तो और आपको याद होगा पिछले साल जिस तरह से पावर क्राइसिस हुए थे उसके बाद तो काफी लोगों ने किया था, ये नहीं हटेगा। तो यही डर था कि हट जाएगा तो हालत होगी खराब फिर तो समझिए। इसलिए फिर अब तेजी आ रही है और 200 का सीधे टारगेट। हाँ, और CRC ने भी सीलिंग रखा है 2 पैसे से आप चार्ज नहीं कर सकते थे, वैसे भी चार्ज नहीं करते थे 2 पैसे के ऊपर, तो इसके लिए वो एक हैंगओवर ये जाएगा नहीं, ये बना रहेगा इसलिए स्टॉक। अच्छा जैन साहब IEX कवर करते हैं स्टॉक को तो देखिए बहुत निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं चैनल पे और वहां से 5 बैगर भी बना और FNO में आते ही देखिए अगेन स्टॉक्स में काफी मूवमेंट में फर्क पड़ जाता है। ऐसे टाइप के रिएक्शन जब FNO में रहते हैं तो ये आता है नेगेटिव, जहां पब्लिक की पोजीशन ज्यादा रहती है रिटेल पब्लिक की तो जनरली वो स्टॉक चलता नहीं और इतने दिनों से यही हो रहा था। और करेक्शन के साथ जब धीरे धीरे लाइट होता है तो ये स्टॉक में मुझे पता है बहुत लोगों के मतलब हम लोग जब सोशल मीडिया में भी देखते हैं तो IEX को लेकर काफी सवाल आते थे कि काफी, तो हमेशा यही था कि देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा तो नहीं बोलूंगा बट महंगा सर्टेनली था, बट उसके बाद बहुत ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ। देखिए 250 के लेवल से आज 52 वीक हाईज देखिए वहां से करेक्ट होके अब एक बेस बना लिया था और ये जो तलवार लटकी हुई थी जब यहां से क्लैरिटी आ जाए तो सर्टेनली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना था। और अगेन जब मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे रहते हैं मैं बार बार यही कहूंगा कि एक छोटी पॉजिटिव न्यूज पर भी मार्केट्स को एक बहाना चाहिए अच्छे से रिस्पॉन्ड करने का या रिएक्ट करने का, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला एंड देयर आर मेनी सच स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जो अच्छा रिएक्शंस दे रहे हैं अभी भी पॉजिटिव कोई भी न्यूज आती है तो। सो मेरे हिसाब से अगेन मैं यही कहूंगा कि आज का जो एक बहुत बड़ा मूव आ चुका तो ऐसा नहीं कि जंप करना है 200 का टारगेट आ गया, कहीं भी नीचे आने पे कंसोलिडेशन होने पे ही स्टॉक्स को लीजिएगा क्योंकि ये बहुत दिनों का एक कंसोलिडेशन था और एक साथ निकला है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं चले, टेक्निकली हो सकता है
चल जाए, बट फंडामेंटली मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस में दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा इन दिनों में पिछले 2-3 क्वार्टरों से नहीं आई है। बट अगेन पावर सेक्टर को लेकर जो चीजें चल रही है, तो ये पावर सेक्टर का एक अच्छा एंसिलरी स्टॉक के तरीके से आ सकता है। और मैं तो जनरली यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा है वही होल्ड करें, बाकी जिनको लेना है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का अब वेट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए IEX। बने रही है, मूव आ भी सकती है, बट अगर फ्रेश एंट्री लेनी थोड़ी लोअर लेवल्स पर लें। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। कुणाल जी, 125 से 150 पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर ने आपको मूव दिखाई है। अब 150 पर टेक्निकली अगले लेवल्स क्या बनते हैं, और जैसे जैन साहब कह रहे थे अगर डिप में खरीदना है तो वो डिप कहां तक दिख सकता है? देखिए, ये स्टॉक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था दीपांशु, और उसके बाद इसमें एक कंसोलिडेशन हुआ, नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना और आज बहुत शार्प मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। जो बड़ा लेवल है वो अभी मौजूदा भाव के बहुत करीब, यानी कि 152-53 के स्तर हैं, जहां पर पहले भी स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस की थी और 153 से टकराकर स्टॉक 130 तक भी नीचे गया था। तो 153 दोबारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल्स निकल जाते हैं तो इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और मेरी राय में जिस तरह की गिरावट आई है उस अनुपात में अगर इसमें पुल बैक भी आता है तो ये स्टॉक 180 के लेवल्स को छू सकता है। तो 153 के ऊपर इसमें अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो खरीदारी की राय होगी, और मुझे लगता है 175-180 के भाव भी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 175-180 के भाव भी आ सकते हैं। टेक्निकली बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, 125 वाला स्टॉक 150 पर आ गया, और खबर का पूरा सपोर्ट इस काउंटर पर आपको दिख रहा है।